बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन पालक की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। ये सालन चिकन पालक का इतना मज़ेदार बनता है, आप इसको रोटी के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं या नाश्ते में धुआं निकलते गरम गरम पराठों के साथ खाएं। यकीन माने बहुत मज़ा आता है खाने में। ठंड में तो चिकन पालक खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, क्योंकि हमें बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा पालक जो है वो मिल जाती है, क्योंकि ये पालक का सीजन होता है। सीजन की जो सब्जी होती है हेल्दी होने के साथ साथ वो बहुत ही जायकेदार बनती हैं। आज की हमारी ये मजेदार सी जो रेसिपी है चिकन पालक की, ना तो आपको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ना आपको घंटों इंतजार करना पड़ेगा, बस झटपट से आधे घंटे के अंदर अंदर आप इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन पालक की ये मजेदार सी रेसिपी इतने आसान तरीके से मैं आपको बनाना सिखाऊंगी कि आपका दिल खुश हो जाएगा। जब भी आप अपने घर पे पालक लेके आएंगे या चिकन लेके आएंगे तो आप यही रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर पालक हमने 2 किलो ली है। इसको बहुत अच्छी तरह से हमने पहले वॉश किया है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है पालक को बहुत अच्छी तरह से वॉश करना चाहिए। इसको वॉश करने के बाद हमने काट कर लिया है। चिकन जो है, चिकन को भी बहुत अच्छी तरह से हमने साफ़ किया। साफ़ करने के बाद हमने इसको भी वॉश कर लिया है। 2 अदद हमने प्याज लिए हैं और इस तरह से हमने इनको कट कर लिया है। टमाटर भी हमने 2 अदद लिए हैं। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हम इसमें ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून। खड़े मसाले जो हैं वो इस रेसिपी में बहुत ही कम जाएंगे। 1 टीस्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे, 1 टेबल स्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे, 1 टीस्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर पानी गर्म हो चुका है। एक कढ़ाई में पहले से ही हमने पानी जो है बॉयल होने के लिए रख दिया था। पानी बॉयल हो चुका है तो अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक को हमने बहुत ज्यादा बॉयल नहीं करना है, 2 से 3 मिनट हम इसको बॉयल करेंगे। जब भी आप पालक अपने घर पे बनाने के लिए लेके आते हैं तो आपने उसको बहुत अच्छी तरह से वॉश करना है, क्योंकि पालक के अंदर बहुत ज्यादा मिट्टी होती है। खुले पानी के साथ आपने इसको वॉश करना है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो बस हमने इसको इतना ही बॉयल करना था। अब हम क्या करेंगे, पहले हम इसको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद हम इसको चॉपर में बिल्कुल मोटा मोटा सा हम इसको पीस लेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर कढ़ाई में 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल की जगह अगर आप घी ऐड करना चाहते हैं तो आप घी भी ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैं जब भी चिकन बनाती हूँ तो इसमें कोई सी भी सब्जी ऐड करती हूँ तो मैं इसमें मसाले जो हैं बहुत कम ऐड करती हूँ, क्योंकि मसाले ज्यादा ऐड करने से सब्जी का जो फ्लेवर है वो दब जाता है। सब्जी में मसाले कम ऐड किए जाते हैं तो इसका जो फ्लेवर है सब्जी का बहुत ही स्ट्रॉन्ग आता है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे, 1 अदद हम इसमें बदियान का फूल ऐड करेंगे और 3 से 4 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। खड़े मसाले जो हैं इसमें बस यही जाएंगे। अब यहाँ पर अहम बात, प्याजों को हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल लाइट सा फ्राई करना है हमने। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हमने बहुत ज्यादा फ्राई नहीं करना है, बस हमने इसको इतना फ्राई करना है कि इसका जो कच्चा फ्लेवर है वो दूर हो जाए और इसमें से बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगे। अब हम इसमें जीरा ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें पाउडर मसाले भी ऐड कर देंगे। पाउडर मसाले जो हैं इनका मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। जरूरी नहीं होता है कि जितने हमने मसाले इसमें पाउडर मसाले ऐड किए हैं आपने इतने ही करने हैं। आप सालन में कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जिन घरों में बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, वो बहुत ज्यादा तेज मिर्च मसालों वाले जो खाने हैं वो नहीं खा सकते हैं, तो आप इन मसालों को थोड़ा कम भी ऐड कर सकते हैं। अब हम मसालों की अच्छी तरह से भुनाई करेंगे। फ्लेम को जहाँ हमने बिल्कुल लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे ही मसाले की हम भुनाई करेंगे। अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें 2 से 3 अदद बारीक कटी हुई ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। और जब आप मसाले की भुनाई करते हैं तो बहुत अच्छी तरह से आपने भुनाई करनी है, इसी से ही सालन के अंदर फ्लेवर आता है, खूबसूरती आती है, कलर आता है और खुशबू आती है। तो इसीलिए भुनाई का बहुत ज्यादा ख्याल रखा करें। तो माशाल्लाह से मसाले की बहुत अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज़ आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मज़े की रेसिपीज़ शेयर करें।
और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो माशाल्लाह से जी आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आ चुका है और चिकन की हमने बहुत अच्छी तरह से बुनाई कर ली है। तो अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। दही जो है ये हमने इसमें 100 ग्राम ऐड किया है। दही जो है ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं करना चाहते तो नहीं करें, कोई फ्लेवर में इसका कोई खास फर्क नहीं आएगा। माशाल्लाह से चिकन की बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे। बुनाई के दौरान चिकन तकरीबन 80% तो कुक हो चुका है, तो इसलिए हम ज़्यादा पानी इसमें ऐड नहीं करेंगे। पानी ऐड करने के बाद हम इसको 5 से 6 मिनट और पकाएंगे ताकि चिकन जो है वो बिल्कुल अच्छी तरह से कुक हो जाए। 5 से 6 मिनट हो चुके हैं, हमने चेक कर लिया है। चिकन जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है, माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त इसकी खुशबू आ रही है। जो मसाले हमने यूज किए हैं, मसालों की बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। अब हम इसमें पालक ऐड करेंगे। पालक का आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और पालक को जब हमने बॉयल किया था तो उसका जो पानी था, पानी के साथ ही हमने इसको मोटा मोटा इस तरह से पीस लिया था। पानी जो है वो हमने इसका ज़ाया नहीं किया है। पालक को हमने बहुत ज़्यादा कुक नहीं किया था, हमने 2 से 3 मिनट के लिए हमने इसको बॉयल किया था ताकि पालक जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम इसकी पालक की भी अच्छी तरह से बुनाई करेंगे चिकन के साथ। अब हम इसमें काली मिर्ची ऐड करेंगे, कूटी हुई ½ टी स्पून, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है इसमें बहुत अच्छा आएगा। अब हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे, कवर से ढक देंगे ताकि पालक के अंदर भी मसालों का बहुत अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बहुत ही प्यारी खुशबू आ रही है। और ये जो सालन होता है ये इसी तरह से ग्रेवी वाला बनता है, बिल्कुल इसको ड्राई नहीं किया जाता है। तो अब हम इसके ऊपर ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे, साथ ही हम इसके ऊपर कटा हुआ धनिया ऐड करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी चिकन और पालक का बहुत ही मज़ेदार सा सालन जो है वो रेडी हो चुका है। तो अब हम इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरे चिकन और पालक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन और लोबिया फली की बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। और अगर आप स्टेप बाय स्टेप मेरी रेसिपी को फॉलो करते हैं तो इंशाल्लाह जब आप अपने घर पे ये रेसिपी बनाएंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। मटन बीफ सब आप भूल जाएंगे। बहुत ही जायकेदार, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही शानदार है ये रेसिपी। चिकन लोबिया फली को मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से बनाऊंगी, कोई इसमें ऐसा मसाला ऐड नहीं करूंगी जो आपके किचन में ना हो। बिल्कुल सिंपल से मसाले इसमें मैं ऐड करूंगी और ये शानदार सा सालन बहुत सारी टिप्स के साथ आप मेरे स्टाइल में बनाएं। आप यकीन माने आप हाथ को रोक नहीं पाएंगे क्योंकि ये बहुत ही मज़ेदार बनता है। क्योंकि लोबिया फली का सीजन भी है, बहुत ही हरी भरी लोबिया फली आपको बाजार से मिल जाएगी। तो चिकन लोबिया फली का ये बहुत ही मज़ेदार सा सालन आप अपने घर पे बनाएं। घर वाले तो घर वाले, आप यकीन माने मेहमान भी आपकी तारीफ किए बगैर रह नहीं पाएंगे। बहुत ही जबरदस्त सा सालन बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं और आपसे इसकी रेसिपी जरूर पूछेंगे। सबसे पहले कढ़ाई में हम ½ कप ऑयल ऐड करेंगे। जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें 1 अदद बिल्कुल बारीक कटा हुआ प्याज ऐड करेंगे। अब प्याज को यहाँ पर हम लाइट सा फ्राई करेंगे, हल्का ब्राउन होने तक। सीजन की माशाल्लाह से जो भी सब्जी आप घर पे बनाएंगे क्योंकि वो ताज़ा और फ्रेश हमें मिल जाती है, वो बहुत ही जायकेदार बनती है। अब हम इसमें 1 टीस्पून जीरा ऐड करेंगे। आधा किलो हमने चिकन लिया है, आधा किलो फली है, तो इसमें 1 अदद ही प्याज जाएगा क्योंकि ये शोरबे वाला सालन नहीं है, इसलिए प्याज इसमें ज्यादा ऐड करने की जरूरत नहीं है। प्याज को लाइट ब्राउन होने तक हमने फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें चिकन ऐड करेंगे। आधा किलो चिकन हमारे पास है, इसको बहुत अच्छी तरह से हमने वॉश कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम चिकन को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। अब चिकन का जो फ्राई के दौरान अपना इसका पानी निकलता है उसको भी ड्राई करना जो है बहुत जरूरी होता है। चिकन और लोबिया फली का ये बहुत ही जायकेदार सालन बनता है। और अगर आप चिकन और सिर्फ लोबिया बनाना चाहते हैं तो वो भी आप इसी तरह से सेम इसी रेसिपी से बना सकते हैं।
अब चिकन की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अब जैसे हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है तो फ्लेम को हमने बिल्कुल यहाँ पर लो कर दिया है, क्योंकि अदरक लहसुन का जो पेस्ट है अगर ये जल जाता है तो इसका फ्लेवर, खुशबू सब खत्म हो जाती है। तो बस ये छोटे छोटे से टिप्स होते हैं जिसको फॉलो करते हुए बहुत ही मजेदार सा सालन आप अपने घर पे बना सकते हैं। अब इसकी बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है, तो अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे, ½ टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे और 1 टीस्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। अब हमने आधा किलो चिकन और आधा किलो फली तैयार कर रहे हैं, तो हमने इसमें ये मसाले ऐड किए हैं। और अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हैं या कम बनाना चाहते हैं तो ये मसाले जो हैं कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि मसालों की बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो जाए और ये जले नहीं। बहुत ही लजीज, आसान और मजेदार चिकन लोबिया फली का ये सालन बनता है। तो बस इसकी भुनाई का जो है बहुत ही अच्छी तरह से ख्याल रखना चाहिए। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे 2 अदद बिल्कुल बारीक कटा हुआ। और अगर आपके पास टमाटर प्यूरी है, टमाटर नहीं है, तो आप इसमें टमाटर प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो अब मेरी फैमिली बन चुके हैं और जैसे जैसे हमारी फैमिली बढ़ती जा रही है हमें बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा दिल चाहता है कि हम आपके साथ बहुत ही मजे की रेसिपीज शेयर करें। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है, बहुत ही अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें लोबिया फली ऐड करेंगे। अब हम इसको अच्छी तरह से चिकन के साथ मिक्स करेंगे और 2 से 3 मिनट हम बहुत ही अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। बहुत ही कम मसाले से बहुत ही ये मजेदार सी रेसिपी हम रेडी करेंगे। जब भी मैं चिकन में कोई सी भी सब्जी ऐड करती हूँ तो मैं इसमें मसाले जो है बहुत कम यूज करती हूँ। चिकन के साथ लोबिया फली की भी हमने बहुत अच्छी सी बुनाई कर ली है। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें बहुत ज्यादा ऐड नहीं करेंगे, आधा गिलास बस हमने इसमें ऐड किया है, जिसमें लोबिया फली जो है वो कुक हो जाए, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो अब हम कवर से इसको ढक देंगे। 2 से 3 मिनट हम इसको पकाएंगे। 2 से 3 मिनट हो चुके हैं, तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है और बिल्कुल ये सालन जो हमारा है ड्राई नहीं हुआ है। बहुत अच्छी सी ग्रेवी भी इसकी तैयार हो चुकी है। अब हम इसमें ½ टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड करेंगे। साथ ही हम इसमें कटी हुई 2 से 3 अदद ग्रीन मिर्ची ऐड करेंगे। अब हम इसको 1 से 2 मिनट के लिए सिर्फ दम पे लगाएंगे, ताकि इसमें जो हमने ग्रीन मिर्ची ऐड की है और भुना कुटा धनिया ऐड किया, इसका अच्छा सा फ्लेवर इसके अंदर आ जाए। तो अब हम इसका कवर हटाएंगे और चेक करेंगे। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही खुशबुओं वाला सालन हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम इसके ऊपर धनिया ऐड करेंगे। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट ज़रूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी है। जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं तो हमारी हौसला अफजाई होती है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। तो अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी चिकन और लोबिया फली की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मटर पनीर पुलाव। मटर पनीर पुलाव की ये एक ऐसी रेसिपी है जिसके दाने दाने में फ्लेवर होगा, मटर पनीर पुलाव में भी फ्लेवर आएगा, यानी कि बिल्कुल यूनिक रेसिपी है ये। आप यकीन माने, बनाने वाले तो आला एक्सपीरियंस है ही, लेकिन खाने वाले इस रेसिपी को बरसों याद रखेंगे। इसका फ्लेवर, इसका जायका, इसका कलर आप यकीन माने कभी नहीं भूल पाएंगे। सीजन का खास एकदम खुशबूदार ताज़ा ताज़ा मटर पनीर पुलाव, जिसे देखते ही शादियों और पार्टी की याद आ जाए, क्योंकि मटर का सीजन है। ताज़ा ताज़ा हरे भरे मटर आए हुए हैं और मटर पनीर पुलाव ना बनाया जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए मैं आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी जिससे चावल का एक एक दाना खुशबूदार, जायकेदार, खिला खिला और आप झटपट से इसको रेडी भी कर लेंगे। आपको यकीन नहीं आएगा कितना मजेदार मटर पनीर पुलाव आपने खुद बनाया है। इसको बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी, वीडियो को आपने अंत तक जरूर
देखना है। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। बहुत ही मजेदार और झटपट से तैयार होने वाला ताज़ा शाही मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए यहाँ पर हमने राइस लिए हैं। अब यहाँ पर हमने जो राइस लिए हैं ये बासमती राइस लिए हैं। इससे जो पुलाव है बहुत ही मजेदार बनता है। लेकिन अगर आप ये नहीं लें तो रेगुलर जो आप यूज करते हैं आप वो भी ले सकते हैं। अब सबसे पहले हम चावल को 2 से 3 दफा पानी से धोना होगा, क्योंकि चावलों के ऊपर जो डस्ट वगैरह लगी होती है ना, वो अच्छी तरह से उसको साफ करना होगा। 2 से 3 दफा बहुत ही अच्छी तरह से चावलों को पानी के अंदर धोने के बाद हम क्या करेंगे, हम साफ पानी इसमें ऐड करेंगे और 15 से 20 मिनट इसी तरह से हम इनको छोड़ देंगे। क्योंकि ये बासमती राइस हैं तो इनको 15 से 20 मिनट तक ही पानी में भिगो के रखना है, वरना पकाते वक्त चावल जो है वो टूट जाएंगे। चावल भीग रहे हैं तो फटाफट से हम दूसरा काम कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पनीर लिया है 250 ग्राम और आप देख सकते हैं इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। काजू जो है वो हमने लिए हैं 100 ग्राम। अब पनीर को हम ऐसे ही ऐड नहीं करेंगे जैसे आप शादियों पे खाते हैं ना मटर पनीर पुलाव। पनीर जो होता है गोल्डन कलर का होता है, सिका हुआ होता है। शाही मटर पनीर पुलाव बनाने के लिए काजू जो है ये आपने इसमें जरूर ऐड करने हैं। आप कम ऐड करें या ज्यादा ऐड करें, तो बस हम भी पनीर को उसी तरह से ही तैयार करेंगे। अब यहाँ पर पैन में हम 1 टेबल स्पून घी ऐड करेंगे। घी से पुलाव जो है बहुत ही टेस्टी बनता है। अब जैसे ही ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें काजू ऐड करेंगे। काजू को हम गोल्डन फ्राई कर लेंगे। शाही मटर पनीर पुलाव जब आप अपने घर पे बनाते हैं तो ये आपको बहुत सस्ता भी पड़ता है। बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जब आप खाने के लिए जाते हैं या आप अपने घर पे लेके आते हैं वो आपको बहुत ज्यादा महंगा पड़ता है, और घर में आप उससे भी ज्यादा मजेदार बना भी सकते हैं। काजू माशाल्लाह से गोल्डन फ्राई हो चुके हैं तो इनको हम निकाल लेंगे। अब हम पनीर को भी पैन में इस तरह से लगा देंगे, थोड़ी थोड़ी दूरी पर लगाएंगे और जब तक इसको फ्राई करेंगे जब तक ये गोल्डन नहीं हो जाते। अब पनीर को हम मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे इसको फ्राई करेंगे तो ये रबड़ी सा हो जाएगा। मीडियम फ्लेम पे फ्राई होगा तो पनीर फ्राई होने के बाद बिल्कुल सॉफ्ट होगा। तो बस इसी तरह से मेरी रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करते हुए जब अपने घर पे मटर पनीर पुलाव बनाएंगे तो इंशाल्लाह बहुत ही मजेदार बनेगा। तो ये आप देख सकते हैं पनीर में बहुत ही खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ चुका है। तो बस अब हम निकाल लेंगे। पनीर को फ्राई करना बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसानी से आप फ्राई इसको कर सकते हैं। यहाँ पर खूबसूरत सी कढ़ाई में हम आधी प्याली घी ऐड करेंगे, क्योंकि पुलाव जो है घी में ही मजेदार बनता है। अगर आपके पास घी नहीं हो तो फिर आप ऑयल जो है वो ऐड कर सकते हैं। अब हम घी को पूरी तरह से मेल्ट होने देंगे। जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो हम इसमें इस रेसिपी की जान खड़े मसाले ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें जीरा ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें तेज पत्ता ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें बदियान के फूल ऐड करेंगे। 10 से 12 अदद काली मिर्ची ऐड करेंगे और 4 अदद हम इसमें सब्ज इलायची ऐड करेंगे। 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर फ्लेम को हमने लो किया हुआ है। लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे ताकि मसालों की जो बहुत प्यारी सी खुशबू है और फ्लेवर है वो घी के अंदर आ जाए। अब जैसे ही मसालों की बहुत ही प्यारी सी खुशबू आने लगेगी तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज हमने इसमें ऐड किए हैं 2 अदद। अब हम प्याज को मीडियम फ्लेम पे फ्राई करेंगे। अगर हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे तो प्याज जो है वो अपना पानी छोड़ेगी। इससे क्या होगा कि जल्दी आपके जो प्याज हैं वो फ्राई नहीं होंगे। वैसे तो ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं, लेकिन एक अच्छी और जबरदस्त रेसिपी बनाने के लिए ये आपके बहुत काम आती हैं। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं प्याज का जो कलर है लाइट गोल्डन आ चुका है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। अदरक लहसुन का पेस्ट हम इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करेंगे। अदरक लहसुन को आप चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। अब साथ ही हम इसमें ग्रीन मिर्ची भी ऐड करेंगे। ग्रीन मिर्ची को हमने इस तरह से काट के ऐड किया है। पुलाव के अंदर इसका इतना अच्छा फ्लेवर आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। माशाल्लाह से ये मटर पनीर पुलाव आपका इतना मजेदार बनेगा, इतना खुशबूदार बनेगा कि आपको यकीन नहीं आएगा कि इतने कम पैसों में, इतने कम टाइम में इतना मजेदार मटर पनीर पुलाव आपने अपने घर पे बनाया है। अब हम इसमें 1 प्याली मटर ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें 1 प्याली कटी हुई गाजर भी ऐड करेंगे, क्योंकि गाजर का सीजन है। एकदम ताज़ा और फ्रेश गाजर आपको मिल जाएगी। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हम इसमें नमक ऐड करेंगे। लाल मिर्ची पाउडर जो है ये ऑप्शनल है। अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, नहीं ऐड करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल भी नहीं करें, क्योंकि शाही मटर पनीर पुलाव में कहीं पर इसको लाल मिर्ची पाउडर को ऐड किया जाता है, कहीं पर नहीं किया जाता। तो आपकी मर्जी है, अगर आप करना चाहते हैं तो आप करें।
अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्ची पाउडर ऐड किया है ताकि उसकी भी अच्छी तरह से भुनाई हो जाए। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। अब यहाँ पर चावलों को भीगे हुए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। चावलों के भी मसाले के साथ हम 1 से 2 मिनट भुनाई करेंगे। इससे क्या होगा, ना तो चावल आपका टूटेगा, ना चावल आपका जो है बहुत ज्यादा सॉफ्ट होगा और मटर पनीर पुलाव आपका बहुत ही टेस्टी बनेगा। लेकिन आपने बहुत ही एहतियात के साथ नरम हाथ से इसको मिक्स करना है, फ्राई करना है, क्योंकि भीगे हुए चावल हैं वो टूट भी सकते हैं। अब इसी स्टेज पे हम इसमें रोस्टेड पनीर भी ऐड करेंगे और साथ ही हम इसमें काजू भी ऐड करेंगे। तो अब नंबर आता है पानी का। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे क्योंकि 2 कप मैंने चावल लिए हैं, मैं इसमें 3 कप के करीब पानी ऐड करूंगी और अगर सेला चावल होते हैं तो उसमें डबल पानी ऐड किया जाता है। अब आपको नजर आ रहा होगा कि मैंने 2 गिलास इसमें पानी ऐड किया है, लेकिन मैंने अपने हिसाब से पानी इसमें ऐड किया है। जब भी आपने बासमती राइस अपने घर पे बनाने हैं तो अगर आपने 2 कप अगर चावल लिए हैं तो आपने उसमें 3 कप पानी ऐड करना है। इस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है। अब हम इसमें 2 टेबल स्पून लेमन जूस ऐड करेंगे, ये बहुत जरूरी है। लेमन जूस आपने जरूर इसमें ऐड करना है। अब हम लेमन जूस को चावलों के अंदर अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं दम के लिए चावल जो हमारे हैं बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दम पे लगाएंगे। अब लेमन जूस ऐड करने से ऐसा नहीं है कि चावल जो है वो आपके एकदम से खट्टे हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा क्योंकि इसमें टमाटर जो है वो ऐड नहीं किए जाते हैं। अब चावलों को हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे। आप भी अपने घर पे जब भी आप मटर पनीर पुलाव बनाएं या कोई सा भी पुलाव बनाएं तो आपने क्या करना है कि आपने दम इसी तरह से ही लगाना है। इस तरह से क्या होगा, चावल का एक एक दाना खिला खिला जूसी और बहुत ही जबरदस्त बनेगा और चावल बिल्कुल टूटेगा भी नहीं। 10 मिनट हो चुके हैं तो कवर हटा के देख लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही मजेदार, बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही खूबसूरत शाही मटर पनीर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी शाही मटर पनीर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज। एकदम खिला खिला, दाना दाना, बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही मजेदार आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू मटर पुलाव की बहुत ही जबरदस्त रेसिपी और बहुत ही खुशबूदार गर्मा गर्म मटर पुलाव जिसे देखते ही दिल करे कि रोज हम बनाएं, रोज हम खाएं, क्योंकि ये इतना मजेदार होता है कि इसके सामने बिरयानी भी कम लगे। क्योंकि मटर का सीजन है, बहुत ही दानेदार जबरदस्त मटर आया हुआ है। आलू का भी सीजन है, आलू भी नया आया हुआ है। तो आलू मटर पुलाव जब आप अपने घर पे बनाएंगे ना तो आप यकीन करें इतना मजेदार बनेगा कि आपका दिल खुश हो जाएगा और बार बार आप यही आलू मटर पुलाव की रेसिपी बनाना पसंद करेंगे। क्योंकि बच्चे भी शौक से खाएंगे, बड़े भी शौक से खाएंगे और इसके फैन हो जाएंगे। सुपर हेल्दी, सुपर टेस्टी, दाना दाना, खुशबूदार, जायकेदार, बहुत ही कलरफुल आलू मटर का पुलाव बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक जरूर देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार का, सपोर्ट का मैं अपने दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। तो चलें जी रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने मटर लिए हैं 1 प्याली, बिल्कुल फ्रेश और ताज़ा मटर हैं क्योंकि सीजन है मटर का। तो बहुत ही खूबसूरत मटर आया हुआ है। तो बस आप भी इसी तरह से फ्रेश और ताज़ा मटर आप लेके आएं। अब साथ ही हमने प्याज लिए हैं मीडियम साइज के 2 अदद और इस तरह से लंबाई में हमने कट कर लिया है। तो टमाटर हमने लिए हैं 3 अदद, बिल्कुल रेड कलर के टमाटर, इनको भी हमने कट कर लिया है। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है ये हमने लिया है 2 टेबल स्पून और यहाँ पर हमने ग्रीन मिर्ची ली है और रेड कलर की मिर्ची ली है पुलाव को एकदम चटपटा बनाने के लिए। क्योंकि आलू जो है छोटे साइज के हैं तो इनको हमने 6 अदद लिया है और इनको छील कर पानी के अंदर रख दिया था ताकि ये काले ना पड़े। तो अब हम इनको इस तरह से कट कर लेंगे। और आलू है, मटर है, ये कम ज्यादा आप अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा चावल बना रहे हैं तो फिर आप इसमें ज्यादा ऐड कर दें। आलूओं की कटिंग जो है ये थोड़ी सी हम मोटी ही रखेंगे। तो माशाल्लाह से आलू जो है ये हमने कट कर लिए हैं। आलू के पीसेस थोड़े से मोटे होते हैं तो ये पुलाव में बहुत खूबसूरत नजर आते हैं।
तो यहाँ पर हमने बासमती राइस जो है ये हमने लिए हैं 750 ग्राम। तो ये बहुत ही अच्छा चावल है, बहुत खिला खिला बनता है। अब सबसे पहले कढ़ाई में हम 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। जब भी आप चावल के लिए बर्तन लेते हैं तो आप थोड़ा सा बड़ा लें, ताकि जब हम उसमें चावल ऐड करते हैं चावल को स्पेस मिले और चावल जो है अच्छी तरह से फूल भी जाए और खिला खिला सा बने। जैसे ऑयल गर्म होगा तो हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। प्याज को भी हमने बहुत ज्यादा गोल्डन नहीं करना है, लाइट ही गोल्डन रखेंगे हम इसको। प्याज का कलर बहुत ज्यादा डार्क अगर हो जाता है तो फिर आलू मटर पुलाव का जो कलर है वो भी डार्क हो जाता है और वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब हम इसमें खड़े मसाले ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें तेजपात ऐड करेंगे, 2 अदद हम इसमें बड़ी इलायची ऐड करेंगे और 2 अदद हम इसमें दालचीनी ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद हम इसमें लौंग ऐड करेंगे। खड़े मसाले जो हैं बस इसमें यही जाएंगे। फ्लेम को जहाँ पर हमने लो किया हुआ है, लो फ्लेम पे मसालों को हम फ्राई करेंगे, क्योंकि ये मसाले जो जल जाते हैं तो फिर इसमें खुशबू जो है वो बिल्कुल खत्म हो जाती है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून जीरा ऐड करेंगे। अब हम इसमें ग्रीन मिर्ची और रेड मिर्ची ऐड करेंगे। इससे पुलाव जो है बहुत ही चटपटा सा और बहुत ही टेस्टी बनेगा। आलू मटर पुलाव में मसाले जो है बहुत कम ऐड किए जाते हैं, बहुत कम ऐड करने चाहिए। कम मसालों से ही ये मटर पुलाव जो है आपका बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही जायकेदार बन के तैयार होगा। मसालों को हमने बहुत अच्छी तरह से फ्राई कर लिया है। तो अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। इंशाल्लाह जी जब आप अपने घर पे ये आलू मटर पुलाव बनाएंगे तो आपको यकीन ही नहीं आएगा कितने कम मसालों में इतना मजेदार आपने आलू मटर पुलाव बनाया है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा मजेदार बनता है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे। आलू को हम इतना फ्राई करेंगे कि इसके ऊपर एक लाइट गोल्डन सी लेयरिंग सी आ जाती है। इससे क्या होता है, आलू जो है हाफ कुक भी हो जाता है और चावलों के अंदर आप यकीन माने बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है इसका। मसालों की बहुत ही अच्छी तरह से भुनाई करनी चाहिए। जब हम बहुत अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे मसाले की, तो इसी से ही चावलों के अंदर फ्लेवर भी आता है, टेस्ट भी आता है और बहुत ही खूबसूरत कलर भी निकल के आता है। तो आप देख सकते हैं कि आलू का जो कलर है बिल्कुल लाइट सा पिंक सा आ चुका है। तो अब हम इसमें टमाटर ऐड करेंगे, साथ ही हम इसमें मटर ऐड करेंगे ताकि मटर को भी हम अच्छी तरह से फ्राई कर सकें। अब हम इसमें पाउडर मसाले ऐड करेंगे। 1 टीस्पून हम इसमें लाल मिर्ची ऐड करेंगे, हाफ टी स्पून हम इसमें भुना कूटा धनिया ऐड करेंगे और 1 टेबल स्पून भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे। हम मसालों को भी हम अच्छी तरह से भूनेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। तो बहुत अच्छी सी बुनाई हो चुकी है। तो अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी बस हम इसमें इतना ऐड करेंगे जिसमें मटर आलू जो हैं ये अच्छी तरह से कुक हो जाएं। अब हम इसको कवर से ढक देंगे। जब भी आपके घर पे मेहमान आने वाले हों तो ये आलू मटर पुलाव आपने उनके लिए जरूर बनाना है। यकीन माने वो आपकी बहुत तारीफ करेंगे, उनको खाने में बहुत ही मजा आएगा और वो आपसे रेसिपी जरूर पूछेंगे कि इतने मजेदार आलू मटर का पुलाव आपने कैसे बनाया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे भीगे हुए चावल। चावल जो हैं माशाल्लाह से बहुत अच्छी तरह से फूल चुके हैं। अब जैसे ही हम इसमें चावल ऐड करेंगे तो फौरन से हमने इसमें पानी ऐड नहीं करना है। चावलों को बिल्कुल हल्के से हाथ से हम थोड़ा सा इसको भून लेंगे। इससे क्या होगा कि जब चावल तैयार होंगे, पाके तैयार होंगे, तो चावलों का एक एक दाना जो है अलग अलग होगा और बहुत ही जायकेदार बनेंगे। आलू मटर पुलाव तो आपने बहुत दफा बनाया होगा, खाया भी होगा, लेकिन एक दफा आपने मेरी रेसिपी से जरूर ट्राई करना है। इंशाल्लाह आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत ही टेस्टी पुलाव आपका बनके ये तैयार होगा और बार बार आप यही पुलाव बनाना पसंद करेंगे। अब हम इसमें पानी कितना ऐड करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल आसान और सिंपल तरीके से बताऊंगी। अगर आपने 1 प्याली चावल लिए हैं और फिर आपने इसमें 1.5 प्याली पानी ऐड करना है। डबल आपने ऐड नहीं करना, क्योंकि बासमती चावल जो है इसमें डबल पानी ऐड नहीं किया जाता। सेला चावल जो होते हैं उसमें डबल पानी ऐड किया जाता है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब आपने नमक जो है वो भी चेक कर लेना है। अगर कम हो तो आप उसमें थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं चावल जो हैं वो यखनी पी चुके हैं और दम के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इनको दम पे लगाएंगे। बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी है, बिल्कुल सिंपल सी आलू मटर का पुलाव है ये, लेकिन दम के बाद ये पुलाव आपका बहुत ही खास पुलाव बन जाएगा। आलू मटर पुलाव को हम 10 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। 5 मिनट हम फ्लेम को मीडियम रखेंगे और 5 मिनट हम फ्लेम को लो कर देंगे।
माशाल्लाह माशाल्लाह जी, आलू मटर पुलाव हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही खुशबूदार, बहुत ही जायकेदार। आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आपने मुझे एक छोटा सा खूबसूरत सा कमेंट जरूर करना है और आपने मुझे बताना है कि आपको ये मेरी आलू मटर पुलाव की रेसिपी कैसी लगी है। जब आपकी तरफ से बहुत ही खूबसूरत से कमेंट आते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हम आपके लिए कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी आलू मटर पुलाव की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।